नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौज़ूअ हम तरतीब दे रहे हैं वो सुज़ाक के बारे में है। सुज़ाक ये मसाइल पेचीदा हैं, मतलब यूँ समझ लें कि इनका हल होना इतना आसान नहीं। लोगों को हमेशा इसके बारे में परेशान देखा है और लोग हमेशा टोटके की तलाश करते हैं। याद रखें कि हम किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट अगर कानूनी फितरत की बुनियाद पे करेंगे तो हम कामयाब होंगे, वरना हम दुनिया जहान की दवाइयाँ समेट के खा लें कभी भी फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। उसकी वजह ये है कि ख़ुराक में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है हमारी जो खाने पीने की चीज़ें हैं। अद्वियात का इस्तेमाल बाद में आता है, इससे पहले हमारी ख़ुराक इस्तेमाल में आती है। और ख़ुराक का जो तनासब है, जो उसका तय करना है, खाने पीने की चीज़ों को तय करना है कि कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, कौन सी इस्तेमाल करनी है, ये सबसे अहम चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा नाकामी इसी जगह पे देखने में आती है। दवाइयों का इस्तेमाल बेदरेक करवाया जाता है, लेकिन उसके नताइज हमेशा मैंने ज़ीरो देखे हैं। बहुत कम जगह पे ऐसा हुआ है कि नताइज निकलते देखे हों। जब तक आप कानूनी फितरत को नहीं समझेंगे, आप कोई भी कदम उठाएंगे वो आपको नाकाम कर देगा, वो कामयाबी की तरफ नहीं लेके जाएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। आज के जो मुझे चूँकि सुज़ाक के ऊपर है, और सुज़ाक का ताल्लुक इंसान के नाज़ा, इंसान का जो अज़ाए तनासल होता है या उसकी समझ उसकी आखिरी जो सिरा होता है यहाँ के साथ होता है कि आखिरी सिरे के अंदर वाली साइड के ऊपर जहाँ कैप है उसके अंदर वाली साइड के ऊपर ज़ख़म हो जाता है। अब उस ज़ख़म होने की वजूहात तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन इसके नीचे जो कॉमन चीज़ें काम करती हैं वो यही काम करती हैं कि गुदूद जाज़बा का ज़्यादा एक्टिव होना यहाँ पे नज़र आता है। बाज़ टाइम ऐसा होता है कि खुश्की का शदीद दबाव, हरारत भी मौजूद हो साथ, तब भी सुज़ाक जैसी कैफियत पैदा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हम गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर गुदूद जाज़बा की कंडीशन आ जाती है, पेशाब कतरा कतरा जल के आता है और बंदे में भरपूर हरारत मौजूद होती है, तो यहाँ पर आपको ठंडक की तरफ नहीं जाना। यहाँ पर हमारे अक्सर दोस्त गलती करते हैं, जो सारी उम्र हुक्मा ज़रात को भी देखा और इन तमाम सूरत के अंदर देखा, वो गलती एक ही कॉमन गलती की जाती है, वो ये की जाती है कि मुसलसल ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल शुरू करवा दिया जाता है। हालांकि ये एक दुरुस्त अमल नहीं, क्योंकि ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल हरारत को स्टॉक कर देगा, वहीं ब्लॉक कर देगा, रोक देगा, और वो हरारत जो एक्स्ट्रा हरारत है वो बॉडी से डिस्चार्ज नहीं होगी, क्योंकि इसका ताल्लुक इंसान के गुदूद जाज़बा के साथ है। जब गुदूद जाज़बा पे शदीद दबाव पड़ता है और हरारत पैदा होने से स्ट्रोक होती है, जैसे कि मैंने पीले अरकान के बारे में बताया था, लाजिम नहीं होता कि अगर 10 लोगों में गर्मी है और वो स्ट्रोक हो रही है तो 10 के 10 लोगों को पीला अरकान होगा या 10 के 10 लोगों को सुज़ाक हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हर इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर अल्लाह पाक ने अलग बनाया है, इम्यून सिस्टम उसका अलग है, लिहाजा उसके ऊपर उसका हमला भी अलग अलग सिस्टम में होगा। अब कहीं किसी जगह पे पेशाब कतरा कतरा जल जल के आना शुरू हो जाता है, लेकिन सुज़ाक नहीं होता, पीला अरकान नहीं होता, तो फिर लाजिम तो नहीं है कि हम वो तमाम वही चीज़ें अप्लाई करना शुरू कर दें कि जो हम पीले अरकान के लिए अप्लाई कर रहे थे। क्योंकि सबसे अहम चीज़ आपकी कंडीशन का समझना है, और कंडीशन को समझ के अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो यकीनन इसमें बहुत कामयाबी आपको हासिल होगी। अब सुज़ाक में सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखिए कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन समझिए आपके मुंह का ज़क्का कैसा है। अगर आपके मुंह का ज़क्का कड़वा है तो इसका मतलब ये है कि खुश्की मौजूद है इंतहा, और सतह हरारत भी मौजूद है। लिहाजा यहाँ के हिसाब से फैसला, अजवाइन और पुदीने का कहवा ये इस्तेमाल करवाया जा सकता है। उसके अलावा गंधक का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये चीज़ें ज़ख़म को मुंतमिल करने का बाइस बनेंगी। और ज़ुबान का कलर अगर सफ़ेद हो या सेंटर में से सफ़ेद हो तब भी ये कैफियत इसी जगह पे होगी कि अगर इसकी सुज़ाक की वजह यहाँ ये कंडीशन है तो फिर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन नहीं है, गैस का मामला ठीक है और जिस्म में हरारत महसूस होती है, ये तपश महसूस होती है, और पेशाब पीला आता है, डार्क गोल्डन पीला आता है, तो इस सूरत में आपको क्या चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि आप अपने जिस्म में गुदूद नाकला को एक्टिव करें, जिससे मुतालिक कुछ चीज़ें मैं आपके गुज़ार करता है। सफ़ेद ज़ीरा है, ये गुदूद नाकला को एक्टिव करने का बाइस बनता है। इसके अलावा खरबूजा है, ये गुदूद नाकला को एक्टिव करने का बाइस बनता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, अगर हम सफ़ेद ज़ीरे के साथ अगर हम छोटी इलायची को टच कर लें तब भी ये उसी कैफियत में आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। हाँ, जो मुज़म्मन जो होता है सुज़ाक,
اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ تو روغن سندل ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس وقت روغن سندل مارکیٹ سے ناپید ہو چکا ہے، اور ناپید بھی اس لیے ہو گیا کہ دنیا بڑھتی جا رہی ہے اور جنگلات کو کاٹا جا رہا ہے، اور دنیا کے اندر آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے بڑے سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن اب جو روغن سندل ہے وہ اوریجنل حالت میں نہیں ملتا، اور اگر ملتا بھی ہے تو اس کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ وہ عام بندے کی پرچیزنگ سے باہر ہے۔ اگر روغن سندل اوریجنل مل جائے تو اس کو پتاشے کے اندر ڈال کے 2-3 قطرے 2-3 ٹائم اگر دے دیے جائیں تو چند دنوں کے اندر سوزاک کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ ہاں، اس کے علاوہ اور باقی اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو دودھ میں ہلدی ڈال کے بوائل کر کے دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہلدی اینٹی سیپٹک ہے، زخموں کو مندمل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جو بھی چیز ہو اس کو اطمینان کے ساتھ اس کو ٹریس آؤٹ کیا جائے، اور ٹریس آؤٹ کرنے کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔